Hello everyone, welcome to One Solution. I am your teacher Bidwan sir. Today we will continue from question number 9 of exercise 2.5. यहाँ पे दिया गया है verify x cube plus y cube equal to x plus y into x square minus xy plus y square. Let me tell you something here. ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली एक आइडेंटिटी है. x cube plus y cube इक्वल टू क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी है which we have to memorize. हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि x cube plus y cube इक्वल टू x plus y into x square minus xy plus y square. ये आइडेंटिटी बाद में काम आएगा. So first of all let us prove left hand side equal to right hand side. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब प्लस y क्यूब है जिसमें और हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे. इसका मतलब हम लोग इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, देन हम लोग उसी टर्म को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये प्लस y कहाँ से आया? ये आया यहाँ से. ओके बच्चों, तो अगर माइनस वाई होता तो माइनस वाई लिखते, प्लस वाई है तो प्लस वाई लिखा है हम लोगों ने. नाउ टू मल्टीप्लाई x विद दिस टर्म 1 बाय हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं. x इंटू एक्स स्क्वायर गिव्स एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, x इंटू एक्स वाई गिव्स एक्स स्क्वायर वाई, बिकॉज दो x है यहाँ पे और साथ में y है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस x के साथ अगर y स्क्वायर इंटू होगा तो आंसर मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर. देन प्लस अब बारी आया इसका y इंटू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट दो टर्म इंटू होगा, सो y इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर y. क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो x हमेशा y से पहले आएगा, तो एक्स स्क्वायर y हम लोग लिखेंगे, ना कि y एक्स स्क्वायर. ओके, कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, प्लस y इंटू माइनस होने से आंसर आएगा निगेटिव ही. सो y इंटू एक्स वाई गिव्स एक्स वाई स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे y दो बार है, प्लस y के साथ y स्क्वायर इंटू होने से बनेगा y क्यूब. देन इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई दोनों सेम टर्म है लेकिन ऑपोजिट साइड में, तो दोनों आपस में कैंसिल जाएगा. सिमिलरली एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों भी आपस में कैंसिल जाएगा. सो क्या बच गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि ये वाला टर्म बच गया, इसके आगे में प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा. तो यही है लेफ्ट हैंड साइड. तो हम लोग क्या मिला? राइट हैंड साइड करते करते हम लोग को क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड साइड मिल गया. तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. वेरीफाइड. तो ये है सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 का 1. नाउ लेट अस मूव टू प्रॉब्लम नंबर 2. तो प्रॉब्लम नंबर 2 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. प्रॉब्लम नंबर 1 की ही तरह ये भी एक एक्चुअली आइडेंटिटी है जिसको हम लोग को बाद में याद रखना पड़ेगा. पहले हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे भी हम लोग राइट हैंड साइड ही लेंगे. तो राइट हैंड साइड इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग x के साथ इसको इंटू करेंगे पहले. तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ब्रैकेट मतलब इंटू होता है तो इंटू साइन नहीं देने से भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं. माइनस y इंटू, यहाँ पे निगेटिव y था तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे निगेटिव y इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x के साथ इन तीनों टर्म्स को. तो पहले होगा x इंटू एक्स स्क्वायर विच इज एक्स क्यूब प्लस x इंटू एक्स वाई मतलब एक्स स्क्वायर वाई, देन x इंटू वाई स्क्वायर विच गिव्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस y के साथ इंटू होगा एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर वाई आएगा क्योंकि x पहले आता है,
माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इस माइनस के साथ ये प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस इंटू प्लस माइनस, और आंसर आएगा एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि y और y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर बनेगा, आगे में x था तो एक्स वाई स्क्वायर, देन फिर से माइनस, बिकॉज माइनस एन प्लस गिव्स माइनस, वाई एन वाई स्क्वायर गिव्स वाई क्यूब। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई दोनों सेम है बट ऑपोजिट साइन में, तो आपस में कैंसिल गया। सिमिलरली प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल गया आपस में, क्या बच गया, एक्स क्यूब बच गया, और ये लास्ट टर्म बच गया जो है माइनस वाई क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे माइनस वाई क्यूब। तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड प्रूफ करते करते सोल्व करते करते हम लोग को मिल गया लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। Therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हम लोग वेरीफाई कर दिया, तो वेरीफाइड। ये रहा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉब्लम नंबर 1 है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। सॉल्यूशन 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग x क्यूब प्लस y क्यूब आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो है x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करके इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। सो लेट अस सोल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख सकते हैं 27y क्यूब है, 27y क्यूब एक्चुअली किसका क्यूब होगा वो निकालते हैं। वी नो 27 इज द क्यूब ऑफ 3, सिमिलरली y क्यूब इज द क्यूब ऑफ y, सो इसका मतलब 27y क्यूब है 3y का होल क्यूब। सिमिलरली 125z क्यूब ये होगा 5z का होल क्यूब। तो अब ये देखने में इस जैसा लग रहा है x क्यूब प्लस y क्यूब, राइट, दो टर्म दोनों के ऊपर होल क्यूब है, तो दोनों के ऊपर अगर होल क्यूब है तो क्या होगा x प्लस वाई, मतलब फर्स्ट दो टर्म होगा एडिशन में, मतलब 3y प्लस 5z होगा प्लस में, देन हम लोग सेकेंड ब्रैकेट यूज करके लिखेंगे कि x स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट टर्म है 3y तो 3y का होल स्क्वायर, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मतलब 3y इंटू 5z होगा, और प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y स्क्वायर है मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहाँ पे 5z उसका आएगा होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम लिखेंगे 3y प्लस 5z, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3y होल स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर, इजंट इट, माइनस इसको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 3 इंटू 5 इज 15, y इंटू z इज yz, प्लस 5z का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, z का स्क्वायर होता है z स्क्वायर। यहीं पे हम लोग को रुकना पड़ेगा और यही है आंसर। ओके बच्चों, नाउ लेट अस मूव टू प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, इसको भी फैक्टराइज करना है, इसका मतलब इसका फैक्टर्स निकालना है। पहले हम लोग निकालेंगे कि 64m क्यूब और 343n क्यूब किसका एक्चुअली होल क्यूब है। 64 है 4 का होल क्यूब, तो ये होगा 4m का होल क्यूब। सिमिलरली 343 किसका क्यूब है, यूं तो ये आंसर है 7n, लेकिन अगर तुम लोग को वाकई में जानना है कि 343 का होल क्यूब कैसे निकालेंगे या बड़ा नंबर का होल क्यूब कैसे निकालेंगे, तो बच्चों याद रखना हमेशा उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, 3 से ही जाएगा नहीं, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो बाद में आएगा, इसके बाद होता है 7, तो 7 से ट्राई करके देखना, 7 4 जा 28, रिमाइंडर रहा 6 एंड 3 मेक 63, सो 7 9 जा 63, फिर जाएगा 7 से ही, 7 7 जा 49, तो 7 1 जा 7। इसका मतलब 343 को फैक्टराइज करने से 3 बार 7 निकलता है, मतलब ये अगर होल क्यूब निकालना है तो हमको इसका 3 नंबर को एक साथ लेना पड़ेगा, इसका मतलब 343 का होल क्यूब क्या होगा 7, तो 7n लिखेंगे यहाँ पे होल क्यूब। तो ये रहा 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब। याद है मैंने बताया था कि x क्यूब माइनस y क्यूब ये भी एक आइडेंटिटी है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। क्या था वो,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये रहा आइडेंटिटी, इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो 4m माइनस 7n होल क्यूब, इसका मतलब पहले आएगा 4m माइनस 7n, देन सेकेंड ब्रैकेट यूज होगा, हम लोग लिखेंगे पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर है 4m प्लस दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन मतलब 4m इंटू 7n प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर मतलब 7n का आएगा होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम लोग 4m माइनस 7n, देन 4m का होल स्क्वायर होता है 16m स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 7 जा 28 होता है और m इंटू n इज mn प्लस 7n का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर होता है 49, n का होल स्क्वायर होगा n स्क्वायर। यही रहा आंसर। इसके आगे में हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग को फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज हम लोगों ने कर दिया। सो दैट इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। ये भी एक आइडेंटिटी फॉलो करेगा, जो आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। दिस इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दिस इज द आइडेंटिटी और इसी को हम लोग यूज करेंगे सोल्व करने के लिए ये वाला क्वेश्चन। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को और एक बार लिख लेते हैं। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। पहले निकालते हैं किन का होल क्यूब है। 27x क्यूब है 3x का होल क्यूब, y क्यूब तो y का ही क्यूब है, सिमिलरली z क्यूब भी z का ही होल क्यूब है, माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे है 3x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3 आएगा इंटू आएगा फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 3x इंटू होगा y इंटू होगा z। तो हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को ऊपर वाला स्टेप मिलेगा ही 9xyz मिलेगा, राइट, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो इसके बाद क्योंकि ये आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, ये वाला आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है जिसका इक्वल है ये वाला स्टेप, ऑलराइट, तो हम लोग इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्योंकि हम फैक्टराइज करना है तो 3x क्यूब प्लस वाई होल क्यूब प्लस जेड होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x प्लस वाई इंटू जेड, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब तीनों टर्म्स का एडिशन 3x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहाँ पे y है तो y स्क्वायर, देन थर्ड टर्म का स्क्वायर, देन माइनस x इंटू वाई, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म 3x है, सेकेंड टर्म है y, माइनस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म मतलब y इंटू जेड, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म है यहाँ पे z और फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 3x, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस z और सेकेंड ब्रैकेट रिमूव करके हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, सिमिलरली प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई इज 3xy माइनस y इंटू z इज yz माइनस z इंटू 3x इज 3zx। यही रहा फैक्टर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। इसके आगे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो यही रहा आंसर। ओके बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट हुआ। आई होप तुम लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय।